हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम आशुतोष महाजन है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ भारत पर मंगल की महादशा का परिणाम। भारत पर जो मंगल की महादशा लगने वाली है 9 सितंबर 2025 को, वो कैसी रह सकती है भारत पर, इसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। देखो, भारत पर जो मंगल की महादशा है वो 9 सितंबर 2025 से 9 सितंबर 2032 तक रह सकती है। तो यह भारत के लिए और भारत के समाज के लिए, राजनीति के लिए कैसी रह सकती है, इसके ऊपर आज हम चिंतन करने वाले। और भारत में रहने वाले लोगों के लिए कैसी रह सकती है, इसके ऊपर आज हम चिंतन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो पॉइंट आने वाला वो ये रहने वाला है कि भारत पर जैसे मंगल की महादशा आरंभ होगी तो सुनने की क्षमता में कमी आ सकती है। भारत के लोग सुनना नहीं चाहेंगे। भारत के लोगों को आप जितना मर्जी सच सुनाने की कोशिश करोगे, लेकिन वो सच सुनना नहीं चाहेंगे, वो उल्टा आपको सुनाना चाहेंगे। आप बोलोगे कि मेरी बात सुनो, अगला बोलेगा कि तेरी क्यों बात सुने, मेरी बात सुन। तो फिर तेरी मेरी कहानी गलत छेड़ा हुई पुरानी वाला सिस्टम आ सकता है। यानी सुनने की कमी और सुनाने में वृद्धि यहाँ पर देखने को मिल सकती है। जब भारत सुनेगा नहीं या भारत में रहने वाले लोग कोई भी अच्छी इन्फॉर्मेशन को सुनेंगे नहीं, तो उन्हें वो अच्छी इन्फॉर्मेशन कैसे मिल पाएगी। मतलब जब लोग दम्भित रहेंगे, जब लोग अकेले रूप से रहेंगे, तो भारत में ग्रोथ कैसे हो सकती है, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशंस कैसे मिल सकती है, ये भी पॉइंट हमें सोचना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं रूप से भारत में रहने वाले लोगों में सुनने की कमी यहाँ पर बढ़ जाएगी। ठीक है ना। यहाँ तो सुनने की जो क्षमता है वो भारत के लोगों से चली जाएगी, जिस करके लोग सुनाना चाहेंगे। और जब अगला व्यक्ति नहीं सुनेगा या नहीं सुनना चाहेगा तो फिर दंगे बढ़ना तय है, ये बात निश्चित है। दूसरी है आर्थिक अस्थिरता एवं परिवर्तन का बढ़ जाना। यानी इकोनॉमिक्स रूप से अस्थिरता बढ़ जाएगी और इकोनॉमिक रूप से काफ़ी परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है ना। तीसरा वो है पारिवारिक द्वेष बढ़ जाना। परिवारों में लड़ाई झगड़े किसी न किसी कारण को लेकर यहाँ पर बढ़ते दिखाई देंगे, खासकर पति पत्नी के बीच में या भाई भाई के बीच में। इस टाइप की चीज़ देखने को मिल सकती है। बुद्धि में क्रोध एवं तनाव का बढ़ जाना। यानी लोगों की बुद्धि जो होगी उसमें क्रोध बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिस करके लोग इरिटेट रहेंगे, फ्रस्ट्रेट रहेंगे, 24 घंटे चिढ़ते रहेंगे और चिढ़ कर अपनी ज़िंदगी स्वाहा करते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं लोगों की जो बुद्धि होगी उसमें क्रोध, तनाव और द्वेष का कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा कि ये व्यक्ति मेरे से ज़्यादा कामयाब कैसे हो रहा है, इस व्यक्ति को 1500 तरक्कियाँ कैसे हासिल होती जा रही है, मुझे क्यों नहीं हो रही। और ये चीज़ सोच कर बंदा चिढ़ता रहेगा। इस टाइप की चीज़ देखने को मिल सकती है। बच्चों को लेकर कोई ना कोई दिक्कत आती हुई दिखाई देगी। यानी अधिकांश माता पिताओं की शिकायत अब ये रहने वाली है कि बच्चे कहना नहीं मानते, बच्चे अपनी चला रहे हैं, बच्चे हमारी सुनते नहीं हैं, बच्चे हमारी समझते नहीं हैं। पहले तो इन माता पिताओं को पूछा जाए कि आप उनकी सुनते हो, आप उनकी समझते हो। यदि आप उनकी नहीं समझते हो, ना आप उनकी सुनते हो, तो वो आपकी कैसे सुन सकते हैं। तो कहीं ना कहीं रूप से बच्चों को लेकर कोई ना कोई दिक्कत आती हुई यहाँ पर दिखाई रह सकती है। बच्चे कहना ना माने, बच्चे टिकाई करके बैठे ना, या बच्चों में कहने के रूप से क्रोध बढ़ जाए, तनाव बढ़ जाए, द्वेष बढ़ जाए, ईर्ष्या बढ़ जाए, आक्रोश और आक्रामक जैसी स्थिति बढ़ जाए। इस टाइप की चीज़ देखने को मिल सकती है। ठीक है ना। शिक्षा में बहुत बड़े परिवर्तन आ सकते हैं। यानी एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़ा सडन चेंज यहाँ पर आता हुआ दिखाई देगा। यानी जो हम मैकॉले एजुकेशन पढ़ रहे हैं या मैकॉले का जो पाठ्यक्रम पढ़ रहे हैं वो अब रिमूव होता हुआ दिखाई देगा और सनातन वैदिक गुरुकुल वाली पद्धति फिर से यहाँ पर शायद स्थापित हो जाए। इस टाइप की चीज़ देखने को मिल सकती है। लोग किसी न किसी दबाव के कारण अपनी भावनाओं को सही ढंग से व्यक्त नहीं कर पाएंगे। लोगों में इतना प्रेशर बढ़ जाएगा, लोगों की वाणी में इतना प्रेशर बढ़ जाएगा, लोग सोचेंगे यार मैं बोल क्यों नहीं पा रहा हूँ, जो मैं बोलना चाहता हूँ वो क्यों नहीं बोल पा रहा हूँ, मेरी वाणी में इतना हकलाकापन क्यों आ रहा है, इतना द्वेष क्यों आ रहा है, इतना क्रोध क्यों आ रहा है और इतना दबाव क्यों पड़ रहा है। इस टाइप की चीज़ देखने को मिल सकती है। मतलब कहने की ऐसा लगेगा जैसे वाणी पर किसी ने 2.5 क्विंटल का पत्थर या 2.5 क्विंटल की चट्टान कहने के डाल दी हो, जिस करके बोलने में दिक्कत आ रही हो। इस टाइप की चीज़ देखने को मिल सकती। यानी लोग सही ढंग से अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, खुले दिल से अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। किसी न किसी कारण को लेकर उनमें डिक्टेटरता रह सकती है।
ठीक है ना। और अगर व्यक्त करेंगे भी तो थोपने वाली भावना यहाँ पर रह सकती है कि तू मेरी बात सुन, अगला बोलेगा मैं क्यों सुनूं तेरी बात, मैंने को ठेका लिया हुआ है। इस टाइप की चीज़ देखने को मिल सकती है, ठीक है ना। 8वां पॉइंट आता है चोरी ठगी लूटपाट का बढ़ जाना और कहीं ना कहीं वस्तुओं के दाम में वृद्धि हो जाना। यानी चोरों का बढ़ जाना, ठगियों का बढ़ जाना, लूटपाट का बढ़ जाना और कहीं ना कहीं रूप से वस्तुओं के दामों में भी वृद्धि हो जाना, ठीक है ना। कौन सी वस्तुओं के दाम में वृद्धि होंगे ये हम आने वाले समय में आपको बताएंगे अभी ही, ठीक है ना, इसी वीडियो में, टेंशन ना लीजिए, ठीक है ना। 9वां पॉइंट आता है व्यापार की हानि, धन हानि, फालतू खर्चे का बढ़ जाना, चरित्र का नुकसान हो जाना, आक्रोश की भावना से इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिल सकती है। यानी व्यापार की हानि हो जाना, यानी किसी ने क्यों कोई डिसीजन लिया, लो जी व्यापार की हानि होगी। फालतू खर्च, किसी ने क्यों कोई डिसीजन लिया तो फालतू खर्च हो गए, किसी ने क्यों कोई डिसीजन लिया तो धन की हानि होगी। यानी लोग बिना सोचे समझे आक्रोशवश कोई भी डिसीज़न निकाल डालेंगे और वही डिसीज़न उनके लिए हानिकारक बन सकता है, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं रूप से लोग अपने आक्रोश के कारण अपने चरित्र का नुकसान कर डालेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए लोगों को कहना चाहता हूँ गुस्सा आए तो ठंडा पानी पी लिया करो, ठीक है ना। तो 10वां पॉइंट आ जाता है बैंकों में चोरी ठगी जैसी घटना बढ़ जाना। बैंकों में आपको कई जगह चोरी ठगी और कई बार हथियार दिखाकर पैसे वसूलने जैसी घटनाएं भी देखने को मिल सकती है। और आजकल तो डिजिटल है तो कहीं ना कहीं साइबर क्राइम जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है। कोई आपसे OTP मांगेगा और आप उसको OTP दे दोगे, लो जी आपका सारा बैंक बैलेंस गया, बाय बाय टाटा गुड बाय गया, ठीक है ना। तो बैंकों में चोरी ठगी जैसी घटनाएं बहुत हद तक बढ़ सकती है, ठीक है ना। बैंकों में खुलेआम हत्याएं हो रही है धन के नाम पर, बैंकों में खुलेआम चोरियां हो रही है, मारा मारी हो रही है, धक्का मुक्की हो रही है, भगदड़ जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। इस प्रकार की स्थिति देखने को मिल सकती है। ज़रूरी नहीं है कि बैंकों में देखने को मिले, समाज के किसी भी अंग में देखने को मिल सकती है, यानी समाज के किसी भी कोने कांडे में देखने को मिल सकती है, ठीक है ना। धर्म के नाम पर कट्टरता का बढ़ जाना, धर्म के नाम पर कट्टरता इतनी बढ़ जाएगी कि लोगों को हथियार निकालने पड़े एक दूसरे को मारने के लिए, इस टाइप की चीज़ देखने को मिल सकती है। वायुयान दुर्घटनाएं, हत्याएं, शोषण, रेप, मर्डर, सड़क दुर्घटनाएं, वाहन दुर्घटनाओं का बढ़ जाना, यानी वायुयान दुर्घटनाएं बढ़ सकती है, हत्याएं जैसी घटनाएं बढ़ सकती है, शोषण जैसी घटनाएं बढ़ सकती है, रेप मर्डर जैसी घटनाएं बढ़ सकती है, सड़क दुर्घटनाएं काफ़ी हद तक देखने को मिल सकती है, वाहन दुर्घटनाएं काफ़ी हद तक देखने को मिल सकती है। कोई क्रोनिक इशू का भारत के समाज में फैलाव हो जाना, ठीक है ना, कोई क्रोनिक इशू भारत के समाज में बहुत हद तक फैल जाए, इस प्रकार की स्थिति देखने को मिल सकती है। कोई बीमारी, कोई रोग जैसी चीज़ देखने को मिल सकती है, ठीक है ना। ज्ञान में कमी आ जाना, यानी लोगों के जो नॉलेज है उसमें कमी आ जाएगी। जब इंसान में गुस्सा आ जाता है तो फिर वो गुस्सा उसके ज्ञान को भी खा जाता है, इस प्रकार की स्थिति देखने को मिल सकती है। खोई हुई संपत्ति का वापस मिलना, लाइक POK, और कोई वर्तमान में संपत्ति है उसका खो जाना, इस प्रकार की स्थिति देखने को मिल सकती है। यानी कोई पिछले टाइम से खोई हुई संपत्ति थी वो भारत को मिल गई, या कोई प्रेजेंट में जो प्रेजेंट में कोई संपत्ति थी जो आपके पास है वो आपसे चले गई या छिन गई, इस प्रकार की स्थिति देखने को मिल सकती है। यानी एक सुख मिलेगा दूसरा सुख छिनेगा, इस प्रकार की स्थिति देखने को मिल सकती है। जुए की हानि हो जाना, जुए से हानि हो जाना, व्यापक स्तर में इस प्रकार की स्थिति देखने को मिल सकती है। जुए से हानि या जुए की हानि यहाँ पर देखने को मिल सकती है। यानी काफ़ी लोग पैसे जुए में इन्वेस्ट करेंगे और वो पैसा उनको कभी मिलेगा नहीं, ना डबल हुआ ना मिला, और जो पैसा लगाया था वो भी कंपनी वाले चुरा कर ले गए, इस प्रकार की स्थिति देखने को मिल सकती है, ठीक है ना। मनी लॉन्ड्रिंग केस जैसी घटनाएं आ जाना, इस प्रकार की स्थिति देखने को मिल सकती है। यानी मनी लॉन्ड्रिंग जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है। देश में धन के नाम पर अराजकता का बढ़ जाना, इस प्रकार की स्थिति देखने को मिल सकती है। देश में जो अब देखो अराजकता के 2 ग्रह होते हैं, मंगल और शनि, और वो दूसरे स्थान में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं धन के नाम पर मंगल जो है वो दूसरे स्थान में बैठा, भारत की जन्म कुंडली में दूसरा स्थान धन का होता है, तो धन के नाम पर अराजकता बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है देश में, इस टाइप की चीज़ देखने को मिल सकती है। अपराध के दरों में वृद्धि हो जाना अथवा आत्महत्याओं के दर में वृद्धि हो जाना, इस प्रकार की स्थिति देखने को मिल सकती है। यानी अपराध बहुत हद तक बढ़ सकते हैं, ऐसे अपराध जो कहीं ना कहीं रूप से बहुत घातक हो, और कहीं ना कहीं रक्तचाप जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है अपराध के कारण। और आत्महत्याओं के दर, यानी कोई बंदा था वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट था, इरिटेट था, अग्रेसिव था, उसने अग्रेसिव में सुसाइड कर दिया, इस प्रकार की स्थिति देखने को मिल सकती है। वैचारिक मतभेद हो जाना और उसके कारण उपद्रव जैसी स्थिति का निर्माण हो जाना, इस प्रकार की स्थिति देखने को मिल सकती है। यानी वैचारिक मतभेद बहुत हद तक बढ़ सकते हैं और उसके कारण उपद्रव जैसी स्थिति भारत में
निर्माण हो सकती है। इस प्रकार की स्थिति देखने को मिल सकती है, यानी एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के बीच में जो विचार है वो मिले नहीं, मैच ना किए, और दोनों ने लड़ाई की और वो लड़ाई इतनी बढ़ गई कि वो लड़ाई अब उपद्रव जैसी स्थिति क्रिएट की। इस टाइप की चीज़ देखने को मिल सकती है, ठीक है ना। हथियारों में वृद्धि हो जाना अथवा हथियारों का दुरुपयोग होना बड़े अमाउंट में, और हथियारों की तस्करी होना, इस प्रकार की स्थिति देखने को मिल सकती है। यानी हथियारों की अंडरग्राउंडली तस्करी होगी, ये बात निश्चित है, और वो हथियारों का जो दुरुपयोग होगा वो बहुत व्यापक स्तर में देखने को मिलेगा। यानी हथियारों में वृद्धि हो जाना, वेपन्स के स्तर में वृद्धि हो जाना, अथवा हथियारों का दुरुपयोग होना या हथियारों की अंडरग्राउंडली तस्करी होना, चुरा चुरा कर तस्करी करना, इस प्रकार की स्थिति देखने को मिल सकती है, ठीक है ना। कोई कठोर संविधान यहाँ पर आ सकता है, ऐसा संविधान जो तानाशाही हो और जो जनता के लिए काफ़ी कष्टदायी हो, इस प्रकार की स्थिति देखने को मिल सकती है, ठीक है ना। संविधान यहाँ पर थोड़ा बदल सकता है या उसमें संशोधन जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है। धर्म को लेकर जनता में आक्रोश का बढ़ जाना, इस प्रकार की स्थिति देखने को मिल सकती है। धर्म को लेकर, यानी धर्म को लेकर कि तू मेरे धर्म को क्यों नहीं मान रहा, ले ये गोली खा 303 की, इस प्रकार की स्थिति देखने को मिल सकती है। यानी धर्म को लेकर आक्रोश बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लोगों की बुद्धि में बहुत हद तक कमजोरी आ जाना, इस प्रकार स्थिति देखने को मिल सकती है। यानी लोगों की जो सोच समझने की ताकत है, डिसीजन मेकिंग पावर है कि सही क्या गलत क्या है, वो गुस्से से या आक्रोश से बहुत हद तक प्रभावित हो सकती है या कमज़ोर हो सकती है। इस प्रकार स्थिति देखने को मिल सकती है। शारीरिक व्यायाम का बढ़ जाना, इस प्रकार स्थिति देखने को मिल सकती है। यानी लोगों को फिजिकल फिटनेस की तरफ बहुत ज़्यादा रुचि देखने को मिल सकती है, ठीक है ना। कई लोग जनता को उकसाने की बड़ी कोशिश कर सकती है, कोई बहुत बड़े गलत काम के उद्देश्य से, इस प्रकार स्थिति देखने को मिल सकती है। इसलिए जनता दूसरा को जितना मर्जी उकसाने की कोशिश करे, पर अपनी बुद्धि का सही ढंग से इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए। देश में मानसिक अवसाद, ठीक है ना, का बढ़ जाना अथवा शक्ति का गलत इस्तेमाल होकर मन में दुखी होना कि मैंने ऐसा क्यों किया, इस प्रकार की स्थिति देखने को मिल सकती है। यानी देश में मानसिक अवसाद बहुत बढ़ेगा, लोग शक्ति का दुरुपयोग करेंगे और बाद में दुखी होंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया, बाद में रियलाइज़ करेंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया, इस प्रकार की स्थिति देखने को मिल सकती है। परंतु अब क्या कर सकते हैं, अब जो होना था वो हो गया, अब पछताए जब चिड़िया चुग गई खेत, इस प्रकार स्थिति देखने को मिल सकती है। जनता में क्रोध आक्रोश का बढ़ जाना, जिस करके स्थितियाँ हद से ज़्यादा पार हो जाना, इस प्रकार की स्थितियाँ देखने को मिल सकती है। यानी जनता में आक्रोश इतना बढ़ जाए, क्रोध ज़्यादा बढ़ जाए कि वो समस्त बाउंड्री को तोड़ पड़े अपने स्वार्थ के लिए, इस प्रकार की स्थिति देखने को मिल सकती है। बलात्कारियों की संख्या में वृद्धि हो जाना, इस प्रकार की स्थिति देखने को मिल सकती है, ठीक है ना। उसके साथ अब मैं थोड़ा फास्ट बोलने वाला हूँ, तो इसलिए ध्यान से सुनना। धर्म के नाम पर हथियारों का प्रयोग हो जाना, इस प्रकार की स्थिति देखने को मिल सकती है। यानी धर्म के नाम पर वेपन्स चलना, कट्टे चलना, बारूद चलना या फिर AK-47 चलना, इस प्रकार की स्थिति देखने को मिल सकती है। लोगों की वीरता में वृद्धि हो जाना, इस प्रकार की स्थिति देखने को मिल सकती है। यानी लोगों की जो वीरता है वो यहाँ पर देश के प्रति बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। ये बहुत प्लस पॉइंट है और होना भी चाहिए, ठीक है ना। हालांकि लोग अभी कायर है, ठीक है ना। तो भोजन के दलालों का बढ़ जाना या भोजन के नाम पर दलाली का बढ़ जाना, इस प्रकार स्थिति देखने को मिल सकती है। यानी खाने के दलाले थोड़े बढ़ सकते हैं, यानी खाने के नाम पर दलाली बढ़ जाना, या कहीं ना कि भोजन के दलालों में वृद्धि हो जाना, जो अंडरग्राउंडली अपने घरों तक भोजन समेट कर रखते हैं और जनता को बाबा जी का ठुल्लू देते हैं, इस प्रकार लोगों का बढ़ जाना, इस प्रकार स्थिति देखने को मिल सकती है। संचार में अटकनों का सामना करना, इस प्रकार स्थिति देखने को मिल सकती है। यानी संचार में रुकावटें और अटकनें बहुत हद तक बढ़ने वाली है, ठीक है ना। कम्युनिकेशन डिफ़ॉल्ट जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है। साधु संतों की हत्या हो जाना, ये बहुत नेगेटिव केस है, इसलिए मुझे नहीं बताना चाहिए, लेकिन क्या करें, परिस्थिति ऐसी है जो बताना पड़ रहा है। साधु संतों की हत्या हो जाना और उसके कारण जन आक्रोश का बढ़ जाना, इस प्रकार की स्थिति देखने को मिल सकती है। यानी देश में कोई बहुत प्रसिद्ध साधु थे या कोई प्रसिद्ध संत थे या छोटे मोटे साधु संत थे जो अपना गुजारा कर रहे थे, उनको किसी गैंग ने आकर मार दिया और उस गैंग के खिलाफ जनता का एक क्रांतिकारी विद्रोह बढ़ा, इस टाइप की चीज़ देखने को मिल सकती है। गुप्त मामलों का जनता के सामने एकदम से आ जाना, कोई गुप्त स्कैन चल रहे हो, जहाँ गुप्त कोई घोटाले चल रहे हो, वो जनता के सामने एकदम से फटक करके आ जाए, इस प्रकार की स्थिति देखने को मिल सकती है। जनता का ध्यान गूढ़ विद्याओं जैसे ज्योतिष, तंत्र मंत्र की तरफ, धर्म को लेकर
ठीक है ना। शरीर को किस तरह से स्वस्थ रखा जाए, पैसों को किस तरह से प्रयोग में लाया जाए, व्यापार किस तरह से खड़ा किया जाए, एंटरप्रेन्योरशिप कैसे इस्टेब्लिश की जाए, इन चीज़ में लग सकता है, ठीक है। और ये प्लस पॉइंट है। कोई ऐसा कानून संचार के प्रति अथवा लोगों की आज़ादी के प्रति सरकार के द्वारा लाया जा सकता है जिसके कारण जन आक्रोश में वृद्धि हो जाना, इस प्रकार की स्थिति देखने को मिल सकती है। कोई ऐसा कानून संचार के प्रति, कम्युनिकेशंस के प्रति कुछ लोग या लोगों की आज़ादी के प्रति सरकार के द्वारा लाया जा सकता है जिसके कारण कहीं ना कहीं जन आक्रोश बहुत हद तक बढ़ जाए कि आपने हमारी आज़ादी कैसे छीन ली, वी वांट फ्रीडम के नारे लगे, इस टाइप की चीज़ देखने को मिल सकती है। खाद्यान्न सामग्रियों का और खनिज पदार्थों का महंगा हो जाना, इस प्रकार की स्थिति देखने को मिल सकती है। जितनी भी जो खाद्यान्न, फूड एंड सप्लाईज मटेरियल्स है या खनिज पदार्थ है, जैसे डोमेस्टिक मटेरियल्स, वो बहुत हद तक महंगे हो सकते हैं। जैसे सिलेंडर, कोयला, गैस सिलेंडर, इन चीज़ों के दामों में वृद्धि हो सकती है। आर्थिकता के नाम पर देश में इनसिक्योरिटी का बढ़ जाना, इस प्रकार की स्थिति देखने को मिल सकती है। आर्थिकता के नाम पर इनसिक्योरिटी इस पॉइंट को लेकर बढ़ सकती है कि आज जनता डरेगी कि हम पैसा बैंकों में सेफ नहीं कर सकते, पता नहीं बैंक वाले हमारे उस पैसे का क्या करेंगे, कहाँ कट मार देंगे, कहाँ नहीं। इसलिए लोग बैंकों में पैसा जमा करवाने से डरेंगे और पीछे हटने की पूरी कोशिश करेंगे। इस प्रकार की स्थिति देखने को मिल सकती है क्योंकि जनता में एक इनसिक्योरिटी बहुत हद तक बढ़ जाएगी कि यार अगर मैं पैसा बैंकों में रख दिया, बैंक वाले पैसा खा गए तो क्या होगा। इस प्रकार की स्थिति देखने को मिल सकती है, ठीक है ना। तो इसलिए इस टाइप की कुछ व्यवस्थाएं समाज में लागू की जा सकती है जिस करके लोग अपना पैसा भी सेफली रखें, ठीक है ना। देश में आंतरिक युद्ध, गृह युद्ध अथवा सीमा युद्ध में वृद्धि हो जाना, इस प्रकार की स्थिति देखने को मिल सकती है। गृह युद्ध बहुत हद तक बढ़ेंगे, आंतरिक युद्ध बहुत हद तक बढ़ेंगे, सीमा से रिलेटेड युद्ध बहुत हद तक बढ़ेंगे, इस प्रकार की स्थिति देखने को मिल सकती है। विवाह में आपसी टकराव या विरोधाभास डाइवोर्स जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है। विवाह में आपसी टकराव देखने को मिल सकता है, विरोधाभास जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है, डाइवोर्स जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है। इस प्रकार की चीज़ें देखने को आपको मिल सकती है। कोई बहुत बड़ी रकम एकांत में जा सकती है, इस प्रकार की स्थिति देखने को मिल सकती है। कोई बहुत बड़ी रकम खो सकती है भारत की, कोई बहुत बड़ा जीडीपी लॉस यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पर होता हुआ दिखाई देगा और वह नुकसान की भरपाई के लिए बहुत लंबा वक्त या अंतराल लग सकता है। इस प्रकार की स्थिति देखने को मिल सकती है। देश में नक्सलवाद की संख्या और दंगे करवाने वालों की संख्या या करने वालों की संख्या में वृद्धि हो सकती है, इसलिए सरकार को यहाँ पर भी सेफ रहना चाहिए। देश में धन को लेकर भ्रष्टाचार बहुत हद तक बढ़ सकता है। धन को लेकर, फाइनेंस को लेकर भ्रष्टाचार बहुत हद तक बढ़ सकता है। यहाँ देश में अग्नि दुर्घटना बहुत हद तक देखने को मिल सकती है, जैसे वायुयान दुर्घटना, विमान का क्रैश कर जाना, रेल हादसे या कोई ब्रिज है वो उसका टूट जाना या बिजली के खंभों का टूट जाना या कुछ ना कुछ इश्यूज़ यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। सरकार अपने स्वार्थ के लिए जनता पर या और मीडिया पर तानाशाही करती हुई दिखाई दे सकती है। इस प्रकार की स्थिति देखने को मिल सकती है। सरकार अपने स्वार्थ के लिए या कुछ अपनी गलतियों को छुपाने के लिए मीडिया वालों को कह सकती है कि ये लो पैसे, पर ये गलती मत बताना, ये बातें लीक मत करना, वरना हमारी बेइज्जती हो जाएगी। इस प्रकार की स्थिति देखने को मिल सकती है, ठीक है ना। उसके बाद देश के बल का सदुपयोग एवं दुरुपयोग काफ़ी हद तक हो सकता है, ठीक है ना। तो इस टाइप की चीज़ देखने को मिल सकती है। मंगल की महादशा में राहु की अंतर्दशा, केतु की अंतर्दशा, शनि बुध सूर्य चंद्र की अंतर्दशा भारत के लिए काफ़ी दिक्कत पैदा कर सकती है, किंतु बृहस्पति की दशा भारत के लिए थोड़ा फायदा और थोड़ा सा नुकसान कर सकती है। किंतु मंगल की महादशा में संघर्ष बहुत रहने वाला, आंतरिक और बाहरी तनातनी बहुत रहने वाली देश में, ठीक है ना। इसलिए राजा और सेना को चाहिए कि वह पूरी ऊर्जा देश के हित के लिए समर्पित कर दे, यानी बलिदान कर दे। इस प्रकार की स्थिति अगर भारत की सरकार और जनता करे तो बहुत फ़ायदा हो सकता है। तो आशा करता हूँ आपको समझ आ चुकी है। तो धन्यवाद, टेक केयर। बस शांत रहने की पूरी कोशिश करनी है, दूसरों के उकसावे में नहीं आना और अपनी बुद्धि, अपने विवेक, अपने ज्ञान का सही ढंग से इस्तेमाल करना। और अगर आपको कोई बच्चा अच्छी बात सुना रहा हो, कोई चंगी नसीहत दे रहा हो, तो उस चंगी नसीहत का आपको पालन सही ढंग से कर लेना है या सुन लेना है, ठीक है ना। ठीक है, मानो ना मानो वो आपके हाथ में है, पर एटलीस्ट सुन लो कि वो क्या कह रहा है सामने वाला व्यक्ति, ठीक है ना। अपनी मत चलाओ। इस प्रकार की स्थिति देखने करोगे तो फिर ठीक रहेगा, लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं रूप से अपनी मनमानी करोगे तो व्यवस्थाएं डैमेज हो सकती है।
तो आशा करता हूँ आपको समझ आ चुकी है। तो धन्यवाद, टेक केयर, हरे कृष्णा। अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें। लेकिन एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात बताता हूँ कि भारत कहीं न कहीं आने वाले समय पर विट्टो पावर कंट्री बनेगा, ये बात याद रखना। काफ़ी संघर्ष के बाद, काफ़ी चुनौतियों को झेलने के बाद, काफ़ी परेशानियों को झेलने के बाद भारत विट्टो पावर बनेगा। और किंतु विट्टो पावर में बाधा क्रिएट करने वाले बहुत आएंगे, उकसाने वाले, दंगे करवाने वाले, हिंसाएं करवाने वाले, सीमा युद्ध करवाने वाले बहुत लोग आएंगे। लेकिन अगर भारत उन लोगों की परवाह ना करके अपना सही ढंग से कर्म करता जाए तो शायद भारत को विट्टो पावर मिल सकती है। और भारत चाइना की तुलना में, अमेरिका की तुलना में एक बहुत बड़ा विट्टो पावर राष्ट्र यहाँ पर खड़ा हो सकता है। तो आशा करता हूँ आपको समझ आ चुकी है। तो धन्यवाद, टेक केयर, हरे कृष्णा। अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें। हरे कृष्णा।